पति की याद मैया रोवे दुखिया। अरे मात जब बामी पे ठहरी दादा पाइन की भाई आवाज निकल के आई ओ जेरी। दादा माताओ बामी बोलते जहाँ सरप ठहरते मैया ने वह पैर बामी पे रखो है ना तो एक जहरीला सर्प निकल के आया और सर्प से मैया बोली लला एक बात सुनो। अरे आज मेरे संकट को बांटो मुझे दुख सो नहीं जाए लला अंगुली में काटो। मुझे दुख सो नहीं जाए पूतन अंगुली में काटो। याद रखना दादा मैया मरवे के काजे जब चली है बामी पे पैर ठहरा एक जहरीला सर्प निकल के आया तो वह सर्प से मैया बोली लला ज अंगुली में हमें काटो सब दुख दूर हो जाबे। तो सर्प ने जवाब दिया मैया बिना वजह हम किसी को नहीं काटते तुझे मैं क्यों काटूं तूने हमारा क्या बिगाड़ा मां तू जा यहाँ से। सुनीति आगे बढ़ी है दादा बढ़ती जा रही है एक बड़ी गहराई का कुआं है वह कुआं की पार पे खड़ी हो गई मरने के लिए। तो नारद बाबा ने देख लिया आवाज लगाई और लड़की तुझे पता है ना इस कुआं की गहराई कितनी है तुम मर जाएगी। पीछे मुड़ के ना देखो। सो नारद पास में पहुंचे जैसे ही बाबा नारद पास में पहुंचे और सुनीति को देख के जवाब दिया बिटिया का बरसा थोड़ी भई के कहूँ गो किसान सही खेत बंजर पड़ो कहा रची भगवान। मैया बोली बाबा ना बरसा थोड़ी भई और ना कहूँ गो किसान खेत बीच उगता नहीं सुनियो संत सुजान। नारद ने जैसे सुनी सो आंखन में आंसू आई है बाबा के बिटिया तो पे कोई लला ना तासे तू मरवे आई। बोले हाँ बाबा हमारे कोई बेटा ना है हम ताई सो मरवे को आई लौट जा। नारद बोले बिटिया लौट जा तेरे बेटा हो बे। मैया बोली बाबा हमें आज पता चला है कि संत भी झूठ बोलते लाड़ो संत की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। भगवान ने माताओं दादा स्वयं अपने लिए कहा कि मोर बचन चाहे पर जाए फीका और संत बचन पत्थर की लिखा। बिटिया लौट जा तेरे बेटा हो बे काय को तू घबराए रही है। जवाब दियो बाबा हमें 6 महीना बीत गए हमने अपने प्रीतम की सूरत ना देखी और तुम लला की बात कर रहे हो।
बिटिया हमने तुझसे कहा ना तू लौट जा। और नारद समझ आए कि बोले हैं कि आरे घबराई मत राज दुलारी। बोले बिटिया एक बात सुन ले, मरे के भोग गति में जावे लाड़ो तेरो सूको पागल लहराए जाए गो घर लौट जाइए। जब तक रहेंगे चांद सितारे तेरे बेटा को तेरे लाला को नाम जग में जाए वो घर लौट जाइए। जवाब दियो है बिटिया लौट जा, तेरे बेटा हो बे और ऐसो बेटा हुए जब तक चांद सितारे रहेंगे तब तक तेरे बेटा को जग में नाम रोशन रहेगा। लौट जा। दादा एक बात बता दूं कि संत तो संत होते, संत किसे बोलते? जिसकी आत्मा में बड़ी शांति हो वो है संत। और महात्मा किसे बोलते? जिसकी महान आत्मा हो वो है महात्मा। आपको एक बात बता दूं कि संतों को जल्दी से गुस्सा भी नहीं आती, संतों को जल्दी से गुस्सा नहीं आती। आप लोगों ने सुना हो किताबों में आता है तुकाराम जी। तुकाराम जी एक बड़े अच्छे संत हुए, पता है ना। तुकाराम जी इतने अच्छे स्वभाव के थे ना, घर से जो देवी जी थी ना एकदम कड़क स्वभाव की। घर से जो देवी जी रहे ना दादा वो बड़े कड़क स्वभाव की थी और तुकाराम जी बड़े सीधे साधे थे बेचारे। तो एक बार पत्नी ने जवाब दिया तुकाराम जी से, कहा 10-15 रोटी खाए ले तो और फिर पूजा पाठ में लगे जा तो तुम्हारा कोई काम ही ना है। चंदन माथे पे लगाए ले तो सवेर कर राम राम करने लगा तो और 10-15 रोटी खाए ले तो ने कामू धंधो कर ले करो। तुकाराम जी हंस के बोले देवी का काम कर ले तू हमें बता। इतने सीधे संत, इतने निर्मल स्वभाव के, बोले बता का काम करें। बोले ऐसो करो जरा रस्सी हाथम पकड़ो और जाओ खेत पे गन्ना की गठरी लेके आओ। तुकाराम जी बोले हाँ देवी बस समझाइए रहे। सो रस्सी हाथम पकड़ी दादा और गए खेत पे पहुंचे। गन्ना की खूब भारी गठरिया बनाई तुकाराम जी ने और उधर से गन्ना की गठरिया लेके आए। रत्ता में कुछ बच्चा मिल गई। बोले तुकाराम जी एक गन्ना में दे दो, 5-6 बच्चा रहे सो एक एक गन्ना पकड़ा दो। अब तुकाराम जी दादा और आगे बढ़े
बढ़े तो और बच्चा मिल गए। बोले तुकाराम जी एक गन्ना हमें दे दो। सो फिर गन्ना बांट दे। और जब तक तुकाराम जी घरे पहुंचे तब तक हाथ में एक गन्ना बचा। अब पत्नी ने कहा था गठरिया लेके आना, पूरी गठरी बना के। अब पत्नी देख रही है गठरिया तो जैसे ही तुकाराम जी के हाथ में एक गन्ना देखो सो कमर पे दोनों हाथ धरे और खड़ी हुई। बोले आ जाओ बढ़िया तुम्हें बनाए दे आज। कही थी गठरिया लाए देखो एक गन्ना लेके आए आ जाओ बढ़िया। सो तुकाराम जी की पत्नी दादा गई और हाथ से गन्ना झपटो, कमर में गन्ना कस के मारो, दो टुकड़ा हो गए। अब तुकाराम जी फिर बोले देवी तू कितनी अच्छी है। पता हम रत्ता में आए रहे थे तो हम सोच रहे थे कि एक गन्ना बचो तू खाइए या हम खाइए, और तूने तो बहुत अच्छो करो दो टुकड़ा कर दे, एक तू खाए ले और हम खाए ले। बोलिए गोविंद भगवान की। तो संतों का स्वभाव ऐसा होता है, ऐसे ही रिश्ता होता है पति और पत्नी का। पति अगर कड़क स्वभाव का है ना, कड़क स्वभाव का, तो पत्नी को थोड़ा नम के रहना चाहिए। और पत्नी अगर कड़क स्वभाव की है भाइयों तो आपको थोड़ा नम के रहना चाहिए, तब परिवार अच्छे से चलेगा। ऐसे ही परिवार होता है, परिवार ऐसे ही चलता है। एक मटका होता है पानी वाला मटका जिसमें पानी शीतल रहता है। अब मटका से पानी दादा तुम लोटा में करो, कैसे करोगे बताइए? मटका को झुकाओगी माताओं, मटका झुकाओगी और लोटा को भी। ऐसे ही दादा परिवार होता है कि बड़ों को भी झुकना चाहिए और छोटों को भी झुकना चाहिए, तब परिवार चलता है। कुछ लोग बूढ़े हो गए ना, उनकी अकड़ नहीं जाती। अकड़ वो कहते अरे घर परिवार में हम सबसे बूढ़े बड़े बूढ़े हैं तो हमारी चलेगी। कभी ऐसा भी होता कि बच्चे भी अच्छी बात बोलते हैं दादा, जो घर के सदस्य हैं ना बच्चे, कभी कभी वो भी अच्छी बात बोलते हैं, तो उनकी भी हमें सुनना चाहिए कि हमारे बच्चे हमसे क्या कह रहे हैं। तो बर्दाश्त परिवार ऐसे ही होता है कि बड़ों को भी झुकना चाहिए और छोटों को भी झुकना चाहिए, तब जाके कहीं परिवार चलता है। बोलिए गोविंद भगवान की। सुखदेव बाबा वर्णन करते हैं राजन परीक्षित। नारद बोले बिटिया तू लौट जा, तेरे बेटा हो बे। अगर बेटा ना हो 9 महीना तक इंतजार देख ले, फिर तू मर जाइए आए तो कोई ना रोके। संत के वचनों पे भरोसा कियो, मैया सुनीति लौट आई। बाबा वर्णन करते हैं राजा उत्तानपाद ने सिपाही सजाए, शिकार खेलने के लिए चले हैं सिपाहियों को लेकर के। शिकार खेलते खेलते राजा को शाम है गई। जब तक राजा लौट के आयो सुरुचि सुख की नींद में सोई गई। राजा दरवाजे पे खड़ो, दरवाजा खोलो ना। अरे सो गई क्या? अब सुरुचि तो सोई गई, दरवाजा को खोले। दादा